हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग का वर्क और एनर्जी का टॉपिक चल रहा है नीट के लिए, इसमें न्यूमेरिकल पे एक वीडियो बना रहे हैं। ये न्यूमेरिकल का वीडियो है। थ्योरी वाले हमने वीडियो 3 अपलोड कर रखे हैं, ये चौथा वीडियो न्यूमेरिकल्स का है। देखिए इसमें क्या है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m moves with a velocity 10 under root s meter per second, find the total work done by all the forces during a displacement from s is equal to 2 to s is equal to 3 meter। क्या कह रहा, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 10 अंडर रूट एस के अकॉर्डिंग चल रही है, तो 2 से 3 मीटर में वर्क डन बताओ। आप सोचोगे रूट एस आ गया, 10 आ गया, डिफरेंशिएट करें कि इंटीग्रेट करें, क्या करें, कुछ नहीं करना। हमें पता वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मास इसका दिया हुआ है आपको, है ना, मास इसका दिया हुआ है, तो सीधा करो। तो v इक्वल टू 10 अंडर रूट एस की बात कर रहा है, s इक्वल टू 2 टू 3 की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, अगर टाइम दे देता 2 से 3 सेकंड तब तो तुम फंस जाते, तब तो क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाता है ना। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, s इज इक्वल टू 2 टू s इज इक्वल टू 3 मीटर की बात कर रहा है, तो सीधा करो v इक्वल टू 10 रूट एस। पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था 2, बाद में कितना हो गया 3, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बी एफ स्क्वायर कितना होगा 100 s, तो 100 इंटू 3 300, बी आई 200। वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, मास 1 kg दिया हुआ, रख दिया वैल्यू 50 जूल आ गया आंसर, है ना। अब तो आप ट्राई करना। अगर वो ये कहता है कि 2 सेकंड से 3 सेकंड में बताओ भैया वर्क डन कितना होगा, तो थोड़ा तुम्हारे लिए काम दे दिया। बट वो थोड़ा सा नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप ट्राई करना तो अच्छी बात है, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको फायदा मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन। अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया जाए, वर्क डन पूछा जाए, तो आप सीधा आंख बंद करके वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दीजिए, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बुलेट वेइंग 100 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 50 मीटर पर सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू ए 5 मीटर थिक मड वॉल, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। जैसे आप किसी बुलेट को फायर कर रहे हैं, किसमें, मड वॉल में, है ना, दीवार में, मिट्टी की दीवार में। जैसे मान लो कोई बुलेट तुमने फायर कर दिया, अब भाई कंक्रीट वाले में फायर करोगे तो वापस से आ जाएगी, अब चली भी जाती है अंदर, है ना। लेकिन मड वॉल में तो पक्का अंदर जाएगी। अगर तुमने मड वॉल में फायर किया बुलेट को तो अंदर जाएगी जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, 100 ग्राम की बुलेट थी, इसको तुमने फायर कर दिया, और जब ये दीवार से टकराई तो इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड थी, और जब ये 5 मीटर अंदर चली गई तो इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो गई। आपको पता ही है, जैसे जैसे अंदर जाएगा तो इसका स्पीड घटता जाएगा, क्योंकि दीवार क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। क्या रहा हुआ डन बताओ। अब अगेन देखो तुमको क्या दिया हुआ यार, स्पीड दिया हुआ, फाइनल इनिशियल मास दिया हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा लो। एक लाइन में तुम्हारा सवाल हो जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। मास 100 ग्राम दिया था, इसको किलोग्राम में बदल लो। तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलना ना आता हो तो अपने छोटे भाई बहन से सीख लेना, वरना 100/1000 कर दोगे तो 0.1 kg हो जाएगा, है ना। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, दैट विल बी -110 -55 जूल। ये माइनस क्यों आ रहा है भैया, वर्क डन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब ये बुलेट दीवार के अंदर जाएगी ना, तो बुलेट जाएगी आगे और फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो आपसे एवरेज रेजिस्टेंस पूछा था, माने रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन तो नेगेटिव आना ही आना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्पीड कम है, इनिशियल स्पीड ज्यादा है, तो वर्क देखो नेगेटिव आ भी गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एस माइनस 55/s। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, तो कितना हो गया -11 न्यूटन। वहां से वर्क निकला था, हमें क्या निकालना था, रेजिस्टिव फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन फोर्स, ये आपको बता ही चुका मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बॉक्स ऑफ द मास 5 kg is projected up an inclined plane from its foot with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड
As shown in the figure, the coefficient of friction mu between the box and the plane is 0.4. Find the distance traveled by the box on the plane before it stops for the first time. देखो, इस सवाल में भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, समझ पा रहे बात को। लेकिन आप समझो, दो बात पकड़ लो। पहली बात क्या कि कह रहा कब स्टॉप करेगा, माने फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0, और कितने से फेंका गया, 30 मीटर पर सेकंड से। तो हमें पता है कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो हाफ एम कितना दिया है, 5, और वी फाइनल कितना हुआ, 0, वी इनिशियल कितना दिया, 30, तो कितना आ गया, -2250 जूल। वर्क डन हमारा हुआ -2250 जूल इस पूरे प्रोसेस में। आप देखो, जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसमें एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ काम करेगा, एम जी साइन थीटा किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे की तरफ काम करेगा। क्यों भाई, समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? देखो, जब ये ब्लॉक को तुमने ऊपर फेंक दिया तो ये ऊपर तो जा रहा है, एमजी तो इसके नीचे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके कंपोनेंट की बात करें तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होता है, एमजी साइन थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट टू द मोशन। ये जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, नीचे। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया, 0.4, एन कितना होगा, एम जी कॉस थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है एम जी कॉस थीटा। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जरा फाइंड कर ले। म्यू हो गया 0.5, एम हो गया 5, जी हो गया 10 कॉस थीटा। ये एंगल कितना दिया, 60 डिग्री, तो 1/2, तो कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब वर्क डन की बात करो तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस 180। वर्क डन की बात करो तो क्या होगा, एफ एस कॉस 180। तो यस क्या हो जाएगा, W अपॉन एफ कॉस 180। तो W कितना आया, -2250 जूल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम की बात करना, फर्स्ट टाइम ये कब स्टॉप करेगा। आपने ऊपर थ्रो किया तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो बार बार इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऊपर जाता रहेगा। और जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो वहां फर्स्ट टाइम रुकेगा, उसके बाद फिर किधर आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। तो अगर मैं यस की बात करूं तो कितना आ गया, 225 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मैंने एक बार वर्क डन निकाल लिया। और इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। रोकने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या लग रही है, म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। तो ये दो न्यूमेरिकल आपके थे। इसमें एक बात आप सोच सकते हो कि भाई जब ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है। हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला कि जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चलता है तो उस पे नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लगे ऊपर जा रहा है। तो आप देखो, जब हम W की बात कर रहे हैं, एफ एस कॉस 180 है ना, एफ एस कॉस 180 की बात कर रहे हैं, माने जो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इस फोर्स में जो हमने लिया है वो कौन सा फोर्स लिया है, फ्रिक्शनल फोर्स लिया है। आप बताओ, हमने इसमें एम जी साइन थीटा को क्यों नहीं लिया, और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एम जी साइन थीटा, एम कितना दिया है, 5, जी कितना दिया है, 10, साइन थीटा कितना दिया है, साइन 60। तो 5 गुणे 10 गुणा √3/2, माने 25 √3 1.7, तो 725 और 34 42.5। तो 42.5 एम जी साइन थीटा नीचे लगा, फ्रिक्शनल फोर्स 10 लगा। तो अगर मैं उस 42.5 को भी ले लूं, क्योंकि भाई जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा भी लग रहा है ना। तो 42.5 वो, और ये +10, तो कितना हो गया, 52.5। तो जो मैं 10 लिखा हूं ना एफ के जगह,
मेरे हिसाब से इसको 52.5 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये mg sin थीटा को कंसीडर नहीं किया। तो क्या मैंने ये गलत सॉल्व किया या सही सॉल्व किया है? तो इस पे जरा आप कमेंट्स करेंगे, थोड़ा हम भी चेक करें कि आप इसमें क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, कितना सोचते हो। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मैंने वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन हमारा नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि स्पीड इसकी घटती नहीं घटी, तो स्पीड घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है कि जो mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वैल्यू 42.5 आ रही है, मैंने जब ये w इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 लिखा, कॉस 180 लिखने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये टोटल फोर्स होना चाहिए या केवल फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए? यहाँ पे मैंने केवल फ्रिक्शनल फोर्स लिख करके सॉल्व कर दिया। तो क्या मैंने ये गलत सॉल्व किया है या सही सॉल्व किया है? mg sin थीटा को मैंने नहीं लिया है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके इसको डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट्स में भी आप बोल सकते हैं कि इसने अपने 42 42.5 mg sin थीटा को क्यों नहीं लिया। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा तो भी तो रिटार्डेशन फोर्स का वर्क करेगा, केवल आपने फिक्शनल फोर्स ही क्यों कंसीडर किया? ओके, थैंक यू।